आज की इस वीडियो में देखेंगे लॉजिकल फंक्शंस ऑफ एक्सेल। लॉजिकल फंक्शंस होते क्या हैं, कैसे काम करते हैं, आज हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं। चलो देखो, लॉजिकल फंक्शंस होते क्या हैं। पहली बात तो अगर हम बात करें लॉजिक की, लॉजिक का मतलब होता है कंडीशन, है ना, शर्त, कोई नियम। अगर हमने कोई रूल लगा रखा है और उसके हिसाब से कोई एक्शन परफॉर्म होना है तो वो क्या है, लॉजिकल फंक्शन का पार्ट है। अभी तक जो हम लोग सम वगैरह कर रहे थे, माइनस प्रोडक्ट कर रहे थे, वो सब क्या था, वो सब हमारा अरिथमेटिक का पार्ट है। नॉर्मल प्लस डिवीजन था, वो सब हमारा अरिथमेटिक का पार्ट था। तो ये सब तो बहुत सिंपल होता है। बट जो हम बात करें लॉजिकल फंक्शंस की, ये थोड़े से लॉजिकल आके थे, कंडीशन बेस्ड पे होते हैं। कैसे होते हैं? मेजरली हमारे पास तीन चार होते हैं। एक होता है इफ कंडीशन, एक होता है और कंडीशन, एक होता है नॉट कंडीशन, एक होता है आपके पास एंड कंडीशन। सबसे इंपॉर्टेंट इफ एंड और। नॉट है बट उतना यूज नहीं होता। ठीक है, हमको बारी बारी सबको देखना है। अभी आपको ऐसा ऐसा समझ लो, जब आपको रिजल्ट निकालना है, मैंने कहा ये बच्चे के नेम्स लिखे हैं, वहां पे उनके मार्क्स लिखे हैं, मुझे बताना है कि वो पास है कि फेल। तो यहाँ पर अब क्योंकि हम एक कंडीशन देंगे कि जिसके मार्क्स 200 से नीचे हैं वो फेल है, 200 के ऊपर है तो पास है। तो यहाँ पे कंडीशन आ गई ना। जहां पर कोई कंडीशन वगैरह की बात की जाएगी वहां पर हम लॉजिकल फंक्शंस का यूज करेंगे। अब इनमें से कौन कौन से यूज करेंगे ये हम अभी चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहला इंपॉर्टेंट इफ कंडीशन। इफ कंडीशन क्या कहता है, आप लोग इसका सिंटैक्स स्क्रीन पे देखोगे समझ जाओगे। इज इक्वल टू लगाया, हमने लिख दिया इफ कंडीशन, ब्रैकेट ओपन किया, मैंने कंडीशन बनाया। अब मैंने कहा 200 से ऊपर है तो पास कर दो। ठीक है, 200 से नीचे फेल होता, कोई दिक्कत नहीं। बात वही है, मैं लिख अलग तरीके से रहा हूँ बस। ठीक है, अगर अब 200, ये जो सेल है B2, अगर इसकी वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू किससे है, 200 है, तब तुम क्या करो, तब तुम डबल कोट्स के अंदर लिखोगे जो भी तुम्हें लिखवाना चाहते हो। देखो, जब भी हम कुछ प्रिंट कराना चाहते हैं ना, स्क्रीन पे दिखे तो वो डबल कोट्स में लिखते हैं। मैंने लिखा यहाँ पर पास, कॉमा करा, नहीं तो क्या दिखा दो, एल्स कंडीशन होगी हमारी फेल। ठीक है, क्लोज करा, एंटर कर दिया, क्या आ रहा है, फेल। ओके, मतलब 200, ओके मैंने लिखा क्या यार, 200 उससे बड़ा लिखना चाहिए ना, छोटा कर दिया, नॉट डिस्कनेक्ट। अब ठीक है, मैंने क्या उल्टा लिख दिया था, इफ B2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 200, अगर 200 से ऊपर है या 200 से बराबर है तब क्या आना चाहिए, पास। नहीं तो क्या आना चाहिए आपका, फेल। सही है। सेम चीज अगर मैं इसको आपको समझाऊं करके प्रैक्टिकल, तो आप ये देख सकते हो। तो फंक्शन लिखा है, पहला हमारा कंडीशन होता है, मतलब ये जिसको आप कंडीशन बना रहे हो, मैंने उस सेल को सिलेक्ट किया, अपने शर्त या फिर कंडीशन दे दिया, अगर वो वैल्यू बड़ी है या बराबर है किसके, 200, तो तुम क्या दिखाओ, कॉमा लगा दिया, मतलब हमारी कंडीशन कंप्लीट। अब हम क्या देंगे, अगर वो सही है तो क्या होना चाहिए, तो तुम डबल कोट्स में क्या लिख दिया तुमने, पास, तब वो पास है। नहीं तो मतलब पास है, अगर वैल्यू ट्रू है, वही चीज सही है तो तुम ये दिखाओगे पहला वाला। अगर वो ट्रू नहीं है तो क्या दिखाओगे आप, दूसरा दिखाओगे, मतलब फेल दिखाओगे। ठीक है, एंटर कर, आंसर आ गया। क्या हम लोग यहाँ कुछ और लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। मैं लिखूंगा टॉप पर, यहाँ मैंने लिख दिया फेलियर। ऐसे होता नहीं बट जो लिख दिया मैंने, अब करूंगा तो वही लिख के आएगा। ठीक है, स्पेलिंग में देखना है, अब सही है, समझ रहे हो? तो ऐसा कुछ लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है इसके लिए। आप कुछ भी, जो डबल कोट्स होते हैं इसमें कुछ भी लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। आप चाहो तो इसका परसेंटेज फॉर्मूला भी कैलकुलेट कर सकते हो, नो इशू। मैंने कहा जिसके भी 200 के ऊपर आए हैं उनको तुम क्या करो, उनके तुम 10 नंबर बढ़ा दो। मैंने कहा जिसके भी 200 नंबर के ऊपर आए हैं उनको 10 नंबर बढ़ा दो, तो क्या करूंगा, अगर ये कंडीशन सच है तो क्या करो तुम, इसके अंदर प्लस कर दो 10 पे। ठीक है, मैंने कहा अगर ये है तो उसके अंदर +10 कर दो, नहीं तो क्या करो तुम उसको, नहीं तो क्या कर दो, जीरो रखो, कुछ दिक्कत नहीं। नहीं तो जीरो, या फिर लिख दो तुम फेल है, ये सिंपल ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो दोनों चीज आ गई इसके अंदर, एंटर करूंगा तो क्या हो गया, इसका नंबर 10 नंबर बढ़ा दिया इसने, है ना। जो जिसके जिसके नंबर 200 के ऊपर थे वो क्या हो गया, देखो उसके 10 नंबर इसने बढ़ा दिए सब में। अब चाहता तो यहाँ पे मैं कैलकुलेशन कोई भी, प्लस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, कुछ भी कर सकता था इसके अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट आपका इफ ही होता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है आपका, इफ कंडीशन ही होता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला कंडीशन हो गया, इफ कंडीशन। दूसरा कंडीशन दैट इज और कंडीशन। और का मतलब होता है या, है ना। हम लोग कह सकते हैं, मैं इसका रिजल्ट निकालूंगा, अभी नहीं निकालूंगा, चलो। मैंने बोला या तो उसके मार्क्स 200 के ऊपर है तो पास है, या तो उसकी अटेंडेंस जो है, अटेंडेंस जो है उसकी दैट इज ग्रेटर देन
90%। ठीक है, या तो 90% के ऊपर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया इसके 90% है। अब देखो यहाँ पर हमने इससे कहा भाई कि अब रिजल्ट बनाऊंगा मैं, बट अब थोड़ा चेंज है। या तो आपके मार्क्स 200 के ऊपर हैं तो भी पास हो, नहीं तो अगर आपके मार्क्स 200 से कम भी हैं और 200 बराबर नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने अटेंडेंस आपकी 90% के ऊपर है ना, तो भी आपको पास कर दिया जाएगा। अब इसमें क्या है, आपके पास आपने दो कंडीशन दिया और दो में से कोई अगर एक भी ट्रू है, अगर एक भी सही है, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पर ट्रू वाला शो करेगा, मतलब पास कर दूंगा फॉर एग्जाम्पल। ट्रू कंडीशन मतलब अगर सही होता है तो क्या आना चाहिए, चलो चेक करते हैं। इक्वल्स टू लगाया, मैं लिख दिया और फंक्शन, ब्रैकेट ओपन कर दिया मैंने। ठीक है, मैंने बोला लॉजिक वन है मेरा ये, कि अगर ये वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 200। ठीक, पहला लॉजिक। दूसरा लॉजिक मैंने दिया, या तो जो अटेंडेंस है आपका, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90। अगर इनमें से दोनों सही है, अब देखो इसमें एक दिक्कत है, और के अंदर हम लोग सिर्फ लॉजिक दे सकते हैं, हम लोग यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं करा सकते हैं। देखो सिर्फ ट्रू या फॉल्स देगा आपको ये, जो ट्रू और फॉल्स होते हैं ना, इनको हम लोग बूलियन कहते हैं। अब आप देखोगे सब सब ट्रू है, मतलब सब पास है। सब ट्रू, ट्रू मतलब होता है सच वाली वैल्यू या फिर करेक्ट वैल्यू। हमें ट्रू मतलब ये सब कुछ सही है। इसके मार्क्स 200 के ऊपर भी हैं, 90 हैं। यहाँ देखोगे तो इसके मार्क्स 200 के नीचे तो हैं, मतलब फेल होना चाहिए। और उसके बाद भी ये ट्रू दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि इसकी अटेंडेंस 90% है। ठीक है, तो यहाँ पर और का मतलब होता है जहां पर दो या दो से अधिक कंडीशन दे हम लोग, और उसमें से अगर एक भी सही होता है तो आपको ट्रू मिलना चाहिए। चलो, इसको अब हम लोग देखते हैं। जो और वाले होते हैं ना, इसमें आपको होता है कि दो या दो में से एक कोई करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ पे अपने खुद के हिसाब से आंसर नहीं दिखा पा रहे हैं ना। अगर हमको खुद से आंसर दिखाना है तो हमको यूज करना पड़ता है नेस्टेड इफ का। कैसे यूज करते हैं नेस्टेड इफ को, देखो। सबसे पहले और के पहले जाके लगा दूंगा, इफ लगा दूंगा मैं, ब्रैकेट ओपन कर दूंगा, डन। अब यहाँ पर करूंगा मैं कॉमा करके लिखूंगा क्या, कि वैल्यू अगर ट्रू होती है तो क्या आना चाहिए, मैंने बोला पास, नहीं तो क्या आना चाहिए, फेल। क्लोज एंटर, क्या आ गया, पास। कोई भी फेल नहीं है इसके अंदर। कब फेल हो सकते हैं, अगर कोई दोनों कंडीशन फेल कर दे, मतलब इनके मार्क्स 5 नंबर है और इनकी अटेंडेंस भी क्या है, 80 से कम है, तो क्या हो गया, फेल। 500 नंबर है, पास। ठीक, दो में से एक सही है, पास। शुभ का चलो 28 नंबर है, लेकिन 90% दिखा रहा है, मतलब पास कर रहा है। कम कर देते हैं तो फेल हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम लोग, इफ को यूज कर सकते हैं और के अंदर भी, ताकि हम आंसर्स को दिखा पाए। ठीक है, सिर्फ और को अकेले यूज नहीं कर सकते हम लोग। और इसको हम लोग कहते हैं नेस्टेड इफ। ठीक है, क्या कहते हैं, नेस्टेड इफ, जहां पर इफ के अंदर मल्टीपल कंडीशन हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब चलो एक आखिरी कंडीशन हमारी बची है, इसको हम लोग कहते हैं इफ। हो गया हमारा, हमारा और हो गया। अब बचा है एंड फंक्शन। एंड भी देख लेते हैं, चलो। एंड बहुत ही ज्यादा इजी है, ज्यादा टफ नहीं है वो। देखो जहां पर आपके पास है, हमने लिख दिया एंड कंडीशन, हमने कह दिया, हमने दो, तीन, चार, पांच जितनी भी कंडीशन दिया, अगर वो सब के सब सही होते हैं तो ही हमारा ट्रू मिलेगा। मैंने क्या कहा, अगर आपके दो, तीन, चार, पांच जितने कंडीशन अपन दिए हैं, अगर वो सब सही है तो ही ट्रू मिलेगा। कैसे चेक करेंगे, मैंने कहा इसको, अगर ये वैल्यू अगर आपकी 200 के इक्वल है या 200 से बड़ी है, कॉमा, अटेंडेंस आपका 90% के ऊपर है, तो ही आप क्या हो, यहाँ पर पास कहलाओगे। अब देखो सब पे लगाऊंगा, सब फॉल्स आ जाएंगे उसमें। तो एक ही ट्रू आया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसके मार्क्स भी 200 के ऊपर हैं और अटेंडेंस भी। मतलब यहाँ पर है कि अगर आपकी सभी कंडीशन सही होती है, एंड क्या कहता है कि अगर आपकी दोनों कंडीशन या फिर जितनी भी कंडीशन आप दे रहे हो ना उसको, अगर वो सब सही है तो ही क्या मिलेगा आपको, ट्रू मिलेगा, नहीं तो फेल। अगर एक भी इसमें गलत होता है ना तो फेल हो जाएगा। अब हम चाहे वापस से इफ का यूज कर सकते हैं इसके अंदर, पास फेल दिखाने के लिए इफ लगाएंगे, कॉमा कर देंगे, लिख देंगे क्या यहाँ पर, पास। कॉमा करके क्या लिख देंगे वापस से, फेल। एंटर, सब फेल हो जाएंगे, सिर्फ एक दो पास होंगे। दो ही पास हैं, क्यों? क्योंकि यही तो ऐसे बच्चे हैं जिनके मार्क्स भी 200 के ऊपर है और इनके अटेंडेंस भी 90% के ऊपर आ रही है। क्या हम लोग उसको पास कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जा करके वैल्यू चेंज करेंगे, पास। स्नेहा को बढ़ा दो, इनको बढ़ा 95 कर देते हैं, चलो पास। और देखो सब पास हो गए यहाँ पर, जिसके इसकी कंडीशन दोनों सच में होंगे ना वही पास हो गया, और जिसकी दोनों कंडीशन गलत है वो तभी फेल है।
तो इफ क्या कह रहा है, एक कंडीशन हो तो हम उसको पास कर दें, कोई दिक्कत नहीं, एक ही कंडीशन पे टेस्ट कर सकते हैं, और आप यहाँ पर लिख सकते हो खुद से, फॉर्मूलाज भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और होता है, और कहता है कि अगर आपके मल्टीपल कंडीशन आपने दे रखे हैं, उनमें से अगर एक भी सही है तो ही हम पास कर देंगे, या फिर हम उसको ट्रू में देंगे जवाब। अगर एंड क्या कहता है कि अगर हमारे सभी कंडीशन सही हैं तो ही मैं ट्रू बोलूंगा, नहीं तो मैं फॉल्स ही बोलता रहूंगा। नॉट क्या कहता है, नॉट थोड़ा सा है, अच्छा है, ऐसा नहीं है बेकार है, सॉरी, बट ये कम यूज होता है। इक्वल्स टू करूंगा, मैंने कहा 90% अटेंडेंस है। मैंने कहा अगर इनकी अटेंडेंस इज, चलो इसमें रिवर्स होता है बेसिकली पहले। मैंने कहा अगर इनकी अटेंडेंस इज इक्वल ग्रेटर देन, सॉरी 90, उतना क्या दिया मैंने, क्या लगा दिया, बल्कि मैंने यहाँ पे लगा दिया नॉट फंक्शन। लॉजिक जो दिया मैंने कहा अब देखो क्या इसका आंसर है, क्या आना चाहिए आपके हिसाब से? क्या सी की वैल्यू 90% के बराबर बड़ी है? नहीं है, फॉल्स आएगा। टू दे रहा है ये, देखो अभी क्या जाएगा, एक सेकेंड। ट्रू आना चाहिए था यहाँ पे, बट फॉल्स दे रहा है। नॉट क्या करता है, अपोजिट भेजता है बेसिकली। नॉट अगर उसकी वैल्यू उसके इक्वल नहीं है, नॉट मतलब उल्टा हो गया ना। मैंने क्या कहा, नॉट मतलब अगर C3 की वैल्यू 90 से बड़ी या उसके बराबर नहीं है, तो क्या ये वैल्यू बराबर नहीं है? नहीं है, तो क्या होना चाहिए आपको? ट्रू ही मिलना चाहिए, सही तो बोल रहा है, ट्रू। मतलब ये नॉट मतलब नहीं होता है। इफ एंड और सब आपको ट्रू कंडीशन देते हैं, वहीं पर ये नॉट वाला जो होता है ये आपका रिवर्स, या फिर समझ लो कि नहीं वाली कंडीशन देता है। नॉट का मतलब हो गया कि ये इसकी वैल्यू इसके बराबर या फिर इक्वल नहीं है, तो इसका फिर ट्रू ही है, ये तो सही है। इसलिए कम यूज होता है ये, नॉट वाला फंक्शन कम यूज होता है। तो हाँ यूज कर सकते हैं। हमने कहा कि यहाँ पर कुछ बच्चे थे, उनके यहाँ पर मेरिट लिस्ट निकालनी थी। मैंने कहा अगर किसकी वैल्यू अगर, चलो यहाँ पर निकाल लेते हैं, एक मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मैंने सबका रिजल्ट निकाला मान लो, अब यहाँ से मैं हटाता हूँ सबको, चलो हटा दिया। मैंने यहाँ पे सिंपल रिजल्ट निकालता हूँ। मैंने कहा इफ ब्रैकेट ओपन, मैंने कहा यहाँ पर अगर ये वैल्यू जो है इनकी 200 से बड़ी या फिर बराबर है, किससे? 200 से, तो तुम क्या कर दो, इनके तुम कर दो पास, नहीं तो तुम क्या कर दो, एल्स कंडीशन में क्या दे दूंगा मैं, फेल। देखिए एंटर आ गया, पास फेल सबका। अब देखो कैसे इसको काम कर सकता हूँ। मैंने कहा यहाँ पर मैं चाहता हूँ स्कॉलरशिप देना, ठीक है। मैंने कहा कि अगर, मतलब मैंने बोला इफ नॉट इज, मैंने बोला इफ दिस इज नॉट, क्या अगर ये किसके इक्वल नहीं है, अगर ये इक्वल नहीं है किसके, फेल के, तो क्या ये फेल के इक्वल नहीं है? सही बात है, ट्रू मिलना चाहिए हमको, ट्रू मिल रहा है। समझे मतलब, अगर ये फेल नहीं है तो तुम क्या कर दो इसको, ट्रू दिखा, ट्रू दिखा रहा है। अब इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, तो वापस से क्या लगा देंगे बेटा, इफ लगा देंगे। अब यहाँ पे लगा देंगे क्या, अगर ये बात सही है तो तुम क्या दिखा दो, ये एलिजिबल है स्कॉलरशिप के लिए, एलिजिबल, ठीक है। एल्स क्या है, नॉट एलिजिबल। क्लोज एंटर, क्या हो गया, सही है। इस तरीके से हम लोग नॉट को भी यूज कर सकते हैं, बट इतना यूज नहीं होता है नॉट, ठीक है। हम लोग इफ एंड और इससे काम हो जाता है मेरा, इसलिए हम लोग इसको कम यूज करते हैं। तो ये हमारे कुछ लॉजिकल फंक्शंस थे, और इसकी थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी पड़ेगी। आपको मैं शीट का इसका लिंक दे दूंगा, या फिर आप खुद से डेटा बना सकते हो। मैं उसे प्रेफर नहीं करता हूँ लिंक प्रोवाइड करना, बट क्योंकि बच्चे बोलते हैं लिंक दे दिया करिए, तो मैं दे देता हूँ। खुद से डेटा बनाओ, अपने हिसाब से कुछ भी डेटा बनाओ। आपको एक सैंपल दिखा रहा हूँ बस, अब आप इसके बेस पे कितने डायरेक्ट खुद से बना सकते हो, बनाओ, और उसके बाद सेम सभी लॉजिक को प्रैक्टिस करा करो, ठीक है। अगर मैं क्लास में एक पढ़ा दे रहा टॉपिक, इसका मतलब है कि आप उसको 1 घंटा खुद से प्रैक्टिस करो, समझो, 10 बार वीडियो को देखो, तब समझ में आएगा, ठीक है। और ऑनलाइन में ये अच्छा है कि आप जितने बचा उतनी बार रिपीट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप इफ एंड और नॉट कर लेते हो अभी, तो आप इन्हें एक काफी अच्छा खासा पोर्शन एक्सेल में खत्म कर लिया। लॉजिकल फंक्शंस काफी यूज होते हैं। अब हम लोग पास पहले से निकाल सकते हैं, समझ गए कैसे निकाल रहे हैं हम लोग। अगर हम लोग को कुछ ग्रेड निकालना है, A+B C D कुछ भी निकालना है, तो हम लोग यूज कर सकते हैं नेस्टेड इफ का, मतलब इफ के अंदर इफ के अंदर इफ के अंदर इफ। कैसे करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग उसके लिए, ठीक है। तो उसके लिए बने रहना। इस वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।